हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हो, ये इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये जो योजना है उसका ये लोगो है। ये लोगो में आप देख सकते हो, आप मुख्य रूप से लोगो में क्या देख पा रहे हो, आपका ये फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, ये आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित है। इस प्रकार से यानी कि जितने भी उत्तर प्रदेश में ये आपका देखो, ये देख सकते हो आपको हस्तशिल्पकारी से संबंधित है। यानी कि इन सभी सेक्टरों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इनको सभी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से एक को सेलेक्ट किया गया है। उसके बेसिस पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुरुआत की गई थी। तो इस योजना में आप देखोगे कि इसकी यदि पृष्ठभूमि देखें, हमको इसको क्यों लॉन्च किया गया, तो यहाँ आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश भारत की ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2015-16 के अनुसार। भारत में सभी राज्यों को देखें, लेकिन अब इस टाइम ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। और इसके बाद आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश का जो योगदान है भारत की जीडीपी में 8.4% है। तो ये अपने आप में बहुत ही मौजूद है। 8.4% टोटल जीडीपी में योगदान होना बहुत ही मायने रखता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो, यदि आप सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों को देखो, ये क्या सूक्ष्म लघु और मध्यम, यानी कि आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं। कहीं आपके शूज बन रहे हैं, कहीं आपके ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बन रहे हैं, कहीं आपकी फूड प्रोसेसिंग हो रही है, यानी खाने के बिस्कुट बन रहे हैं। यानी छोटी छोटी जो कंपनियां होती हैं जिनमें आपके लगभग 100 जो है कि एम्प्लॉय हों, 100 व्यक्ति जिनके पास रोज़गार हो, तो ऐसी इकाइयों को हम जो है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयाँ कहते हैं। इसकी दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी 46 लाख यूनिट हैं। 46 लाख यूनिट अपने आप में मान सकते हैं। आप सोच सकते हो कि यदि प्रत्येक यूनिट में भी 10 व्यक्ति होंगे तो आप देख सकते हो कि 4 करोड़ लोग जो है कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं इकाइयों में काम करते हैं, एमएसएमई में। तो इस प्रकार से ये जो एमएसएमई सेक्टर है इंडस्ट्री का, तो ये देख सकता है कि दूसरे उद्योग क्षेत्र का ये दूसरा स्थान है रोजगार प्रदान करने में। जैसा कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्री के सेक्टर में आप देखोगे तो इसमें जो एमएसएमई में ही सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। आपने देखा भी होगा, आप अपने कभी डिस्ट्रिक्ट पर जा सकते हो, कहीं आपका मिठाई की दुकान है, कहीं आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट बन रहे हैं, कहीं आपके जो लोग जो है कि जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, इस प्रकार की चीज़ों को सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें एमएसएमई में आती हैं। आपकी रजाई बन रही है, गद्दे बन रहे हैं, या लकड़ी का कोई फर्नीचर का काम हो रहा है, ये सब एमएसएमई में काम आता है। तो यहाँ देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में जो है कि उत्तर प्रदेश में कार्य होता है। इसके अलावा और भी देखें तो यहाँ पे आप एक देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि आप यहाँ पर देखोगे कि उत्तर प्रदेश में से जो भी जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं, उसमें जो हमारे देश से टोटली निर्यात होता है, उसमें से 44% उत्तर प्रदेश से जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं उनका निर्यात होता है। जो हाथ से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो लकड़ियाँ होती हैं छोटे छोटे, उनसे भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें लोग उत्तर प्रदेश के लोग बना देते हैं। छोटे छोटे आपके खाट बना देंगे, चारपाई बना देंगे, तो ये और विभिन्न प्रकार के फैंस बना देते हैं लोग हाथों से। तो ऐसे जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हैं, आपने देखा होगा बनारस में साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये हैंडीक्राफ्ट 44% है उत्तर प्रदेश में टोटल इंडिया का। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जो बूस्ट करना उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा आप देखोगे, आप लेदर में देखिए, लेदर में आपका 26% है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, आगरा में सबसे ज़्यादा लेदर का काम होता है। कानपुर तो जो है कि इसको तो मैनचेस्टर ही कहा जाता था, कानपुर में भी बहुत ज़्यादा लेदर का काम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो लेदर में है 26% है, और लेदर प्रोडक्ट। और आप 39% जो है कि वो देखो कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कारपेट से संबंधित है। कारपेट मतलब विभिन्न प्रकार की कालीन हैं, दरी हैं। ये आप देख सकते हो गांव में भी लोग जो है कि दरियों को बनाते हैं, जो बिस्तरों पर बिछाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की आपके कालीन्स हैं, जो कि आप देख सकते हो लखनऊ की कालीन है, बहुत ज़्यादा फेमस रहती हैं। तो ये 39% योगदान है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेदर के आपके जूते बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार की घोड़ों की बेल्ट बन रही हैं, लोगों के लिए बेल्ट बन रही हैं, लेदर के आपके कोट बन रहे हैं। तो ये सब में बहुत ही ज़्यादा योगदान हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा लेकिन ये देखो, ये कितना डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है, कितना निराशाजनक करने वाला है कि उत्तर प्रदेश का जो है कि एक्सपोर्ट देखोगे, एक्सपोर्ट में देखोगे 4.73% है। ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि बस जो है कि देश का इतना बड़ा
प्रदेश होने के बावजूद भी बस 4.73% जो है कि एक्सपोर्ट करता है इंडिया का। तो इन चीज़ों को ही सुधारने के लिए, ऐसी चीज़ों को सुधारने के लिए ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लॉन्च किया गया था। आप इसका उद्देश्य भी देख सकते हो कि जो विशिष्ट शिल्प कलाएँ थीं, यानी कि जो हाथ की कलाएँ थीं, और उन उत्पादों को प्रोत्साहन किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं हो। जैसे कि लेदर के हैं, तो देश में जब हमारा 25% है तो देश में प्रत्येक जगह पहुंचना चाहिए। देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचने चाहिए। और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनका भी प्रोडक्ट हैं, उनकी हमारे इंडिया में मार्केट होनी चाहिए, विश्व में मार्केट होनी चाहिए। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा तो इसी को ध्यान में रखते हुए 23 जनवरी 2018 को, आप ध्यान रखिएगा इस डेट को, 23 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल की बैठक में एक जनपद एक उत्पाद योजना का क्रियान्वयन का निर्णय किया गया। इसके अलावा जो 24 जनवरी को क्या होता है, 24 जनवरी को आप देख सकते हो कि 24 जनवरी 2018 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यपाल राम नाईक, अब तो हमारी राज्यपाल बदल चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कि उत्तर प्रदेश दिवस आप जानते हैं 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसको जो है कि इस योजना को और जो है कि पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया था। तो इस योजना में जो मुख्यत रूप से इस योजना को अच्छी तरह से और करने के लिए क्या क्या दिया गया है, देखो इनमें आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो बनाई, यानी कि जो कि एक्सपोर्ट को, बाहर के एक्सपोर्ट को जो है कि बढ़ावा दे, आपको टैक्स में छूट दे। आप यदि कोई रॉ मटेरियल यदि बाहर से ला रहे हो तो उसके जो है कि सब्सिडी आपको मिले, आपको उसमें पैसा मिले, आपको सस्ते कर मिलें। यदि आपको जो है कि कोई भी फैक्ट्री अपनी लगानी है तो उस आपको लैंड सस्ती मिले। तो इस प्रकार के लिए एक्सपोर्ट जो है कि काउंसिल का निर्माण किया कि वो विभिन्न सेक्टरों को देखे, उसके बाद उसी हिसाब से जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए अपने उपाय उत्तर प्रदेश सरकार को दे। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, इसको नोएडा में स्थापना की गई, ये नोएडा में खोल दिया गया, ये इंस्टीट्यूट बनाया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्टार की प्रदर्शनियों एवं मेलों का प्रतिभाग सुनिश्चित किया गया, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल मेले लगाए जाएँ जिसमें जो प्रोडक्ट्स को लोगों के लिए दिखाया जाए, जिससे वो उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स के बारे में जानें और उन्हें खरीदें। तो इन चीज़ों को ये जो है कि ऐसे ही आपके इंस्टीट्यूट इस में खोले गए हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था प्रोविज़न थे कि अपने प्रोडक्ट्स को बाहर के लिए दिखाया जाए, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक समिट भी, शिखर सम्मेलन भी किया गया। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये 10 अगस्त को है, 10 अगस्त 2018 को है, पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी फाउंडेशन लखनऊ में ये आपका पहली जो है कि शिखर सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा इस सम्मेलन में क्या गया था कि 500 करोड़ जो है कि रुपए की जो कि लोन वितरित की गई थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बेनिफिशियरी के लिए। जैसे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का कोई भी वहाँ पे लोन है आपका, जो कोई भी इंडस्ट्री खोली है तो उनके लिए लोन की प्रावधान भी किया गया। 500 करोड़ की लोन भी इस सम्मेलन में दी गई थी। और इसके आप देख सकते हो मुख्य उद्देश्य क्या हैं, इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल क्राफ्ट, यानी स्थानीय शिल्प का संरक्षण करना और विकास करना, और कला और क्षमता का विकास करना। लोगों की आय में वृद्धि होगी, और जो है कि एम्प्लॉयमेंट का भी सृजन होगा, और रोजगार हेतु पलायन में भी कमी होगी। और इस दौरान जो कोरोना के संकट के दौरान ये जो है कि ये आपकी योजना बहुत ही सफल हो सकती है, क्योंकि इस टाइम रोजगार के लिए जो है कि सारे मजदूर जो है उत्तर प्रदेश में वापस आ चुके हैं। इसके अलावा जो भी उत्पाद थे उनकी जो है कि क्वालिटी को और ही अच्छा करना, उनकी इफ़िशियंसी को और भी बढ़ाना, जिससे उनको वर्ल्ड मार्केट में कंपटीशन के लिए भेजा जा सके। जैसे कि आप उनकी पैकेजिंग को बदल सकते हो, पहले जो लोकल लोग थे उसमें आप इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड लगा सकते हो, जिससे वो प्रोडक्ट आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने में अच्छा लगे, उससे लोग खरीद सकें, वहाँ पे compete कर सके। इसके अलावा इन प्रोडक्ट को टूरिज्म से जोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मथुरा में है, मथुरा का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मथुरा का पेड़ है, तो आप उसको टूरिज्म से जोड़ सकते हो। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उसको प्रमोशन कर सकता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उसको दिखा सकता है कि ये हमारा जो एक बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे यहाँ का। तो इससे टूरिज्म से जोड़ने से उसको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि जानकारी होगी उसको। इसके अलावा क्षेत्रीय असंतुलन आपका दूर हो जाएगा,
क्योंकि जैसे कि कई कई क्षेत्रीय संतुलन से मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हो बुंदेलखंड रीजन में बहुत ही कम इंडस्ट्री आए हैं, तो वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना के लिए प्रोविज़न किया गया। तो इससे क्या होगा, बुंदेलखंड के लोगों को वहीं रोज़गार मिल जाएगा और उनकी इनकम वहाँ पर बढ़ जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जो इनकम जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है प्रत्येक क्षेत्र का, तो वो जो है कि कम हो जाएगा, सारी जगह विकास समान होगा। इसके अलावा स्टेट को जो है कि नेशनल और इंटरनेशनल पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उठाना है और रीजनल इम्बेलेंस को करना। तो यही सभी प्रकार के प्रोविज़न थे इस योजना के। तो दोस्तों इस योजना के जो प्रोविज़न थे ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा जो अब जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से किस किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया गया है जिसको हमें प्रमोशन करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई वीडियो पसंद आया तो आपसे लाइक कर सकते हैं, सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।